कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। इस मुहिम के दौरान तेलंगाना के वुज़रा पूनम प्रभाकर और एन आतुम कुमार रेड्डी आज 30 अक्टूबर को हल्के में डफसा बनाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में दोनों वुज़रा जुबली हिल्स के करिशनगर इलाके के एक होटल में डफसा तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वुज़रा ये सब कांग्रेस के उम्मीदवार वी नवीन यादव के लिए मुहिम चिल्लाते हुए कर रहे थे। इस दौरान उनके अर्द गिर्द कांग्रेस के हामियों का एक बड़ा हुजूम जमा था। वुज़रा का ये अवामी अंदाज अवाम के साथ जड़ने और मकामी वोटरों को मुतवज्जे करने की एक हिकमत अमली है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ महेश कुमार गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर सख्त इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन फैसलों को रोकने की साजिश काटनले पर रेतनालाओ कर रही है जिनके तहत अजहर अल्दीन को रियासती काबीना में शामिल किया जा रहा है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अजहर अल्दीन ने तवील अरसे तक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी बावकार शख्सियत को काबीना में शामिल करने के फैसले में बीजेपी जानबूझ कर रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। उनका बयान एक तरफ अजहर अल्दीन की काबिलियत की तारीफ करता है और दूसरी तरफ बीजेपी के सियासी मुफादात पर सवाल उठाता है। देश क्रिकेट जट्टुकी सुदीर्घ कालंगा कैप्टन गा सेवలు అందించి తద్వారా దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీసుకొచ్చినటువంటి మేటి క్రికెట్ క్రీడాకారుడు అజరుద్దీన్ని రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు భావిస్తే దాన్ని అడ్డుకునేందుకు బీజేపీ పార్టీ కుటిల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది। అజరుద్దీన్ గారి గురించి ఈ దేశ ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలకు హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలియంది కాదు। సుదీర్ఘకాలం భారత క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి ఆ దశలో ఎన్నో విజయాలు సాధించినటువంటి ఘనత అజరుద్దీన్ గారిది। BRSMLA प्ला राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के मकई की खरीदारी से मुतालिक सख्त फैसलों पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने यह सख्त फैसला किया है कि वो फी एकड़ सिर्फ 18 क्विंटल मकई की फसल ही खरीदेगी। राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में फी एकड़ 28 से 32 क्विंटल मकई की पैदावार होती है। उन्होंने हुकूमत के दूसरे उसूल पर तनकीद की। वो कहते हैं कि वो सिर्फ इस 18 क्विंटल फसल को ही खरीदेंगे जब जमीन का मालिक खुद जाकर अपना अंगूठा लगाए और पट्टे पर काश्त करने वाले किसानों कैवलावरते अलाव की फसल नहीं ली जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि जब सिर्फ 18 क्विंटल फसल खरीदी जाएगी तो किसान बाकी 12 क्विंटल का क्या करेंगे। उन्होंने मजीद पूछा कि अगर जमीन का मालिक दस्तयाब न हो तो क्या पट्टेदार किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। राजेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि ये हुकूमत ऐसे फैसलों से किसानों को शदीद मुश्किलात में डाल रही है। ఇవాళ మొక్కజొన్న దరిదాపుగా 6.5 లక్షల ఎకరాల్లో 4 లక్షల మంది రైతులు ఇలా మొక్కజొన్నని సాగు చేస్తా ఉన్నారు। మొక్కజొన్న ఈ రాష్ట్రంలో దరిదాపుగా ప్రతి ఎకరానికి 30 క్వింటాలు దరిదాపుగా 28 నుంచి 32 క్వింటాలు కూడా పంట పండుతుంది। కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ వల్ల కఠినమైన నిర్ణయాలు పెట్టినరు మార్కెట్ ద్వారా। వాళ్ళు పెట్టిన నిబంధనలు ఏమున్నాయంటే ఒక ఎకరానికి 18 క్వింటాలు మాత్రమే మేము తీసుకుంటాం। ఆ ఎకరం భూమి ఎవరనేది ఆ ఓనర్ వచ్చి వేలిముద్ర వేస్తేనే తీసుకుంటాం, కౌలు రైతులది తీసుకోం। అంటే కౌలు రైతులకు మొత్తం కూడా మేము మొత్తం ఆకాశాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ మీ చేతిలో పెడతాం, చంద్రుని తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెడతాం అని చెప్పేసి
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకముందు మాటలు చెప్పింది. ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం, 30 క్వింటాళ్ళు వండితే నువ్వు 18 క్వింటాలే తీసుకుంటే మిగతా 12 క్వింటాలు ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి, ఎట్లా అమ్ముకోవాలి, ఏ రేటుకి అమ్ముకోవాలి? అదేవిధంగా ఏదైనా రైతు విదేశాలకు పోయినా, రైతు కౌలుకి ఇచ్చినా, రైతు ఇక్కడ లేకపోయినా, రైతు ఒకవేళ చనిపోయినా వాళ్ళ కుటుంబానికి ఇంకా వారసత్వం కింద ఆ భూమి మారకపోతే వ్యవసాయం చేయవద్దా? దరిదాపుగా 2602 మంది ఏఈఓలను గత ప్రభుత్వం నియమించింది కదా. పంటని రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా. ఏ సర్వే నెంబర్లో ఏ రైతు పంట వస్తుందో మీకు తెలుసు. ఎందుకు వేలిముద్రలు కావాలి? ఎందుకు రైతుల్ని ఈ విధంగా అవస్థ పెడుతున్నారు? రైతు కౌలుకి ఇవ్వద్దని చెప్పేసి మీరు ఏమైనా రాసి పెట్టినరా? ఈ విధంగా మొక్కజొన్న రైతుల ఉసురు తీసుకుంటున్నారు. बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी पर सख्त इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी हार के खौफ की वजह से अजहर अल्दीन को वजीर का ओहदा दे रही है। डी.के. अरुणा ने सवाल उठाया कि क्या इंतखाबी ज़ाब्ता, अखलाक, इलेक्शन कोड सिर्फ जुबली हिल्स के हलके तक ही महदूद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसी खौफ के तहत कांग्रेस परसों आने वाले दिन सुबह 11:30 बजे अजहर अल्दीन से हल्फ उठवा रही है। उनका कहना था कि ये अक़दाम इंतखाबी ज़ाब्ता, अखलाक की खिलाफ वर्जी हो सकती है और ये जाहिर करता है कि कांग्रेस अपनी हार के बारे में गैर यकीनी है। उनका बयान कांग्रेस के इस फैसले को सियासी मुहिम के एक हरबे के तौर पर पेश करता है। అజరుద్దీన్ గారిని ఎల్లుండి మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోబోతున్నారు, ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారని ఇప్పుడు ఒక వార్త వచ్చింది. అంటే వీళ్ళు ఎంతగా భయపడుతున్నారో, ఈ ఎన్నికలు ఒక పక్క 11వ తేదీ నాడు ఎన్నికలు ఉంటే, జనరల్గా ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు, ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నప్పుడు రాష్ట్రంలో కోడ్ అమల్లో ఉంటుంది, ఇటువంటివి చేయడానికి వీలు ఉండదు. కానీ ఇది జూబ్లీ హిల్స్ వరకే పరిమితం, ఎన్నికల కోడ్ జూబ్లీ హిల్స్ వరకే ఉంది కాబట్టి మేము మంత్రివర్గాన్ని ప్రమాణ స్వీకారం అజరుద్దీన్ గారితో చేయించొచ్చని ఈరోజు ఎల్లుండి 31వ తారీఖు 11 గంటలకు వాళ్ళు ముహూర్తం పెట్టుకున్నారనే విషయాన్ని తెలుస్తాం. అంటే ఇదంతా చూస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వాళ్ళకు ఓడిపోతామనేటటువంటి భయం పట్టుకున్నది. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోబోతున్నదనేటటువంటి విషయం కూడా స్పష్టమైంది. नागर करनौल जिला में दिंड प्रोजेक्ट के मुकम्मल भर जाने और इल्गा ओवरफ्लो होने के नतीजे में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इस सैलाबी बहाव ने हैदराबाद श्री सीलिम की अहम शाहराह को बारी तरह नुकसान पहुंचाया। गेवरेनिगाद नबुतन्युए है दिंड प्रोजेक्ट से इजाफी पानी का इखराज इस कदर शदीद था कि इसने शाहराह को कई जगहों से तोड़ दिया और शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क को पहुंचने वाले भारी नुकसान दिम्ज की वजह से हैदराबाद और श्री सीलिम के दरमियान आमद और रफ्त राकापो के लाओ मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। हुक्काम ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है और सड़क की फौरी मुरम्मत के लिए इक़दामात शुरू किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके में पहाड़ियों के तौदे, लैंडस्लाइड,
गिरने का वाकया पेश आया है। मलकाजगिरी के गौतम नगर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाइस एक GHMC की गाड़ी पर पहाड़ी का एक तोदा गिर गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। अगरचे गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मुसलसल बारिशों की वजह से पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के ढेले होने का खतरा बढ़ गया है और हुक्काम ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। अरे बाबू नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की भारी आमद, हेवी इनफ्लो मुसलसल जारी है। हालिया शदीद बारिशों की वजह से इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। पानी के बढ़ते हुए बहाव को देखते हुए हुक्काम ने प्रोजेक्ट की हिफाजत और निचले इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए अहम इक़दाम किया है। प्रोजेक्ट के कल 20 क्रिस्ट गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे इजाफी पानी को निचले इलाकों डाउनस्ट्रीम में जारी किया जा रहा है। पानी छोड़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और मजीद एहतियात बरतें। करीमनगर में मूसलाधार बारिश के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आए। बारिश की वजह से एक खातून किसान की 6 महीनों की मेहनत से तैयार करदा पूरी फसल तबाह हो गई और पानी में बह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फसल की तबाही से इस किसान की तमाम मेहनत पानी में बह गई। जब मार्केट के हुक्काम मौके पर पहुंचे तो गम से निढाल खातून किसान फूट फूट कर रो पड़ी। इसने हुक्काम के पैरों पर गिरकर अपना गम और बेबसी जाहिर की और सवाल किया कि अब इसका सहारा कौन बनेगा। कई जगहों पर किसानों ने धान को एक जगह ढेर कापुआ करके तरपाल से ढांप दिया था, लेकिन शदीद बारिश से पानी अंदर घुस गया और सारी धान भीग गई। ये वाकयात उन किसानों की ज़हनी परेशानी को जाहिर करते हैं जिनकी फसलें तबाह हो गई है। एक तशवीशनाक वाकया सामने आया है, जहां एक स्कूल इंतजामिया ने 6ठी जमात के एक तालिब इल्म को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस तालिब इल्म ने अलिफाउपा में इल्ला अयप्पा माला पहन रखी थी, जो एक हिंदू मजहबी नज़र की अलामत है। स्कूल इंतजामिया का यह फैसला तालिब इल्म के मजहबी अकायद के एहतराम पर सवाल खड़ा करता है। इस वाकये के खिलाफ तालिब इल्म के हामी और तालिब इल्म तंजीमें, स्टूडेंट यूनियंस स्कूल के सामने जमा हो गईं और एहतजाज आंदोलन कर रही है। एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि स्कूल फौरी तौर पर अपने फैसले को वापस ले और तालिब इल्म को बगैर किसी रुकावट के क्लास में शामिल होने की इजाज़त दे। एक रिहायशी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर बॉक्स आग लगने से जल गया, दिग्देम। इस वाकये की वजह से कॉलोनी के मकीनों में खौफ व हरास पैनिक फैल गया है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर बिजली के महकमे और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। इस तरह के हादसात अक्सर बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मर की खस्ता हाली की वजह से पेश आते हैं। हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि वो जल्द ही ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करके बिजली की सप्लाई बहाल कर देंगे। वरंगल में सैलाब की वजह से सोशल वेलफेयर रिहायशी स्कूल, सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल के तकरीबन 470 तलबा फंस गए हैं। ये वाकया अंटवाकाला के इलाके में पेश आया, जहां रात भर से बचाव कार्रवाइयां रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं।
अब तक इमदादी टीमों ने 150 तलबा को कामयाबी से महफूज मकाम पर निकाल लिया है। ताहम अब भी बाकी मानदा तलबा को वहां से निकालने का काम जारी है और वो इमदादी अमले का इंतजार कर रहे हैं। खराब मौसम और सैलाबी पानी के तेज बहाव की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आ रही है। हुक्काम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि तमाम फंसे हुए तलबा को जल्द अज जल्द हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया जाए। तूफान मोनत्था साइक्लोन की वजह से होने वाली इमदादी कार्रवाइयों में ड्रोन्स ने कई कीमती जानें बचाकर अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने और इमदादी कार्रवाइयों को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बोपटल्ला जिला के परचूर वागा नदी में हुक्काम ने ड्रोन के जरिए एक शख्स को पानी में बहते हुए देखा। फौरी तौर पर अलर्ट जारी होने पर पुलिस ने बहते हुए शख्स, जिसकी शनाख्त शेख मानवा के नाम से हुई, को बचाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा कई मकामात पर ड्रोन्स की मदद से बहते हुए मवेशियों कैटर को भी तलाश किया गया और उन्हें साहिल पर पहुंचाकर महफूज बनाया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये कामयाब इस्तेमाल सैलाब से निपटने की सलाहियतों में एक इनकलाबी तब्दीली है। निजामाबाद जिला के वेलपुर इलाके में गैर कानूनी रेत की खुदाई और नकलो हमल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सब कलेक्टर इबेंगान मालविया ने कार्रवाई करते हुए प्यूदेवागा बड़ी नदी से रेत निकाल कर ले जा रहे 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। इसके अलावा रेत की खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जेसीबी मशीन को भी जब्त किया गया। हुक्काम ने बताया कि ये ट्रैक्टर और जेसीबी बगैर किसी इजाजतनामे परमिट के नदी से रेत निकाल रहे थे। सब कलेक्टर की इस कार्रवाई से गैर कानूनी रेत माफिया में खौफ व हरास फैल गया है। जब्त शुदा गाड़ियों और मशीनों को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। मंकी वाले नो सर नो कड़पा जिला में वाक़े आरटीपीपी रालासीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बिजली की पैदावार को रोक दिया गया है। हुक्काम ने बताया कि चूंकि रियासत में आबी बिजली की पैदावार हाइड्रो पावर जनरेशन में इजाफा हो गया है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट में पैदावार रोकने का फैसला किया गया। आरटीपीपी में कल 6 यूनिट्स हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 1650 मेगावाट बिजली पैदा होनी चाहिए। ताहम पैदावार बंद करने से कबल सिर्फ चौथे यूनिट में 210 मेगावाट की गुंजाइश के मुकाबले में 140 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही थी। चीफ इंजीनियर वासुदेवा राव ने बताया कि जेनको
इंतजामिया की हिदायत के तहत पैदावार को फ़ी-उल-हाल रोक दिया गया है। चुनौटकरू के करीब कौमी शाहरा नेशनल हाईवे पर होने वाले एक खौफनाक हादसे के मुतासरीन के लिए विमोरी कावेरी ट्रेवल्स की बस इंतजामिया ने मुआवजा दिया है। इस हादसे में हलाक होने वाले 19 अफराद के मुतासरा खानदानों को फ़ीकस 2 लाख रुपए की रकम अदा की गई है। इसके अलावा हादसे में शदीद जख्मी होने वाले अफराद को भी फ़ीकस 50,000 रुपए 000 का मुआवजा दिया गया है। बस इंतजामिया की तरफ से मुआवजे की ये अदायगी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की गई है ताकि मुतासरा खानदानों को इस नागहानी आफत से निपटने में कुछ मदद मिल सके। जंगांव जिला में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश ने एक दिलखराश वाक़या को जन्म दिया। नेरमटुआ मंडल के वेलेडनड्डा गांव में वाक़ गिंटीमा तालाब चरावाव का किनारा मुएतुएड टूटने के बाद सैलाबी पानी तेजी से फैल गया। इस सैलाबी बहाव की जद में आकर पेतेनगी चनद्रामोली नामी शख्स की 80 भेड़ें बह गईं और हलाक हो गईं। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब वो तालाब के करीब ही अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। भेड़ों की हलाकत से खानदान को तकरीबन 10 लाख का नुकसान हुआ है। मुतासिरा खानदान के अफराद शदीद गम में हैं और हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। भद्रा दर्न कोथा गोडम जिला के मिनआगावरावी में एक बड़ा हादसा टल गया। अशोकनगर के इलाके में अली असुबह अर्ली मॉर्निंग गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक लारी पलट गया, ओवरटर्न हो गया। खुशकिस्मती से ट्रक का ड्राइवर बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहा। यह वाकया इस वक्त पेश आया जब ट्रक विजयवाड़ा से मलावगो जिला के वेंकटापुरम की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी फैल गई, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस की मदद से सिलेंडरों को दूसरी गाड़ी के जरिए बहिफाजत मुंतकिल किया गया। ट्रक के पलटने के बावजूद कोई धमाका नहीं हुआ, जिससे इलाके में एक बड़ा जानी और माली नुकसान टल गया। हैदराबाद में साइबर क्राइम्स में मुलव्वस एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साइबराबाद पुलिस ने 22 से 28 अक्टूबर तक के अरसे में 10 मुकदमात को हल करते हुए 20 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंकिशाफ किया कि इनमें से 14 मुल्जिमान ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी में मुलव्वस थे। मजीद 5 मुल्जिमान को 3 करोड़ के ऑनलाइन टिकट बुकिंग फ्रॉड में मुलव्वस पाया गया। पुलिस की ये कामयाबी साइबर क्राइम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई को जाहिर करती है। साइबराबाद पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी से महफूज रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। बंगलुरु के जुनूबी इलाके में रोड रेज के एक हौलनाक वाक़ये में 24 साला गंगू वर्कर हलाक और उसका दोस्त जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर एक जूड़े ने अपनी कार का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में आकर उनकी 2 पहियों वाली गाड़ी को टुक्कर मार दी। इस टुक्कर के नतीजे में गंगू वर्कर मौके पर ही हलाक हो गया। मुल्जिमान की शनाख्त मनोज कुमार और आरती शर्मा के नाम से हुई है, जिन्हें पुलिस ने कत्ल और सबूत को मिटाने डिस्ट्रैक्शन ऑफ एविडेंस के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया शहर में सड़कों पर बढ़ते हुए गुस्से और अदम बर्दाश्त की संगीन सूरत-ए-हाल को जाहिर करता है। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में एक खातून के पर्स की चोरी का वाकया सामने आया है। पर्स चोरी होने के बाद खातून ने रेलवे पुलिस को शिकायत की, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस एहलकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। पुलिस के इस लापरवाह रवैये से मायूस होकर इस खातून ने गुस्से और बेबसी में आकर ट्रेन की खिड़की विंडो का शीशा तोड़ने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि पर्स की शिकायत को नज़रअंदाज करने वाले रेलवे अमले ने जैसे ही खातून ने खिड़की को मारना शुरू किया, इसे रोकने की कोशिश की। इस खातून ने, जो अपने छोटे बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी, जज्बाती अंदाज में सवाल किया, जब कोई मुसाफिर शिकायत करता है तो लोगों से तनख्वाह लेने वाले अफसरान अपना काम क्यों नहीं करते? खातून का ये अमल इसकी शदीद मायूसी और परेशानी को जाहिर करता है। कौन ले गया पर्स आपका? मेरे को नहीं पता। तो शीशा क्यों तोड़ रहे हो आप गाड़ी का? मेरा पर्स है, ये बात खत्म। पर्स कौन ले गया? आपको बोल, मैं नहीं जानती। अरे मत फोड़ो उसको। बस मैं नहीं जानती। अरे मत बाहर निकलो। बुला जल्दी आरपीएफ को बुला। आप बुला के आ गई यार पे। बस मेरा पर्स पर्स मिल जाएगा। रुको बंद करो। मेरा पर्स दो, तो मतलब दो। हाँ, मैं नहीं जानती। अरे बस मैं नहीं जानती। मेरा पर्स दो जल्दी। मेरा पर्स ये कहाँ से आ गई? मेरा पर्स दे दो, बस बात खत्म। महिला कौन
गुजरात में एक सरकारी उस्ताद ने शराब के नशे में दे मुएतु तालाव में हंगामा हलचल खड़ा कर दिया। ये वाकया गुजरात के वडोदरा इलाके में मेवदासाला विनावाडा मैन हाईवे पर पेश आया। मुंज पटेल नामी सरकारी उस्ताद ने अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और मोटरसाइकिल सवारों को तकरीबन 750 मीटर तक घसीटता अलिफाजाविकलुम चला गया। इस वाकये के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम उस्ताद मुंज पटेल का लाइसेंस भी मनसूख रद्दुचसुताव कर दिया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार के नालंदा में एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से कहा कि बीजेपी ने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि नौजवान रील्स बना सकते हैं। ताहम राहुल गांधी ने इस बयान की हकीकत बयान करते हुए कहा, सच्चाई ये है कि अब की रेल का पैसा अंबानी की जेब में जाता है। उन्होंने मुल्क के बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए इल्जाम लगाया कि आज मुल्क में सड़क, सीमेंट, विंड पावर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ये सारे काम अडानी मुबान के हवाले कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि ये मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी है। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में मुल्क की दौलत को चंद कारोबारियों के हाथ में मरकूज करने का इल्जाम लगाया। यहां आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप ये चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला, शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए,
वो बिहार हमें चाहिए।